हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कांस्टेंट पागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किंग्स ऑफ फिजिक्स कांस्टेंट पागल। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक होगा हमारे पास स्ट्रेंजनेस, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप आइसोस्पिन का लेक्चर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको आइसोस्पिन के बारे में पता है तो आप ये लेक्चर बिंदास होकर देख सकते हैं, आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रेंजनेस है ये हमारी डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है, डेली लाइफ से काफी मिलता जुलता है। जैसे हमारी डेली लाइफ में कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो जब वो रिलेशन बनते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बनते हैं। मीन्स जो अट्रैक्शन होता है, जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जब वो रिलेशन ब्रेक होते हैं या जब वो रिलेशन टूटते हैं तो वो छोटी सी गलतफहमी के ऊपर या बहुत छोटी सी बात के ऊपर वो रिलेशन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सेम एज इट इज स्ट्रेंजनेस है, या फिर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे नेचर के अंदर कुछ पार्टिकल या कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बनते तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से हैं, पर जब वो टूटते हैं तो वो वीक इंटरेक्शन से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मीन्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे नेचर के अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जब वो बनते हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, और जब वो डीके होते हैं, जब वो टूटते हैं, जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है तो वीक इंटरेक्शन से उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। तो ऐसे पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक स्ट्रेंज क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हाइप्रोन्स की डिस्कवरी के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंज मैनर्स में बिहेव करते हैं। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हाइप्रोन्स इट वाज रियलाइज दैट दीज पार्टिकल वर बिहेविंग इन स्ट्रेंज मैनर्स। तो हाइप्रोन्स की डिस्कवरी के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कुछ पार्टिकल हैं वो स्ट्रेंज मैनर्स के अंदर क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। स्ट्रेंज मैनर्स में बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो फॉर्मेशन होती है उन पार्टिकल की वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होती है। जब वो टूटते हैं तो वीक इंटरेक्शन से टूटते हैं, या काफी टाइम उनमें वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी होती है जब वो टूटते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। दीज आर सम पार्टिकल्स इन नेचर दे आर प्रोड्यूस थ्रू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जब वो बनते हैं तो या फिर इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होती है, और उसके बाद बट डीके वाया वीक इंटरेक्शन। और जब ये डीके होते हैं या इनका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो वीक इंटरेक्शन से होता है, या इन फ्यू केस, कुछ केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से भी क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो फॉर द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल वी असाइन ए क्वांटम नंबर दैट इज स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। तो ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्ट्रेंज क्वांटम नंबर की ही जरूरत पड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर बोलते हैं। आई होप आपको स्ट्रेंजनेस समझ में आ गया होगा, स्ट्रेंजनेस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो जो गैल्वानिज्म फॉर्मूला है या जो रिलेशन है जो हमें क्वांटम नंबर के रिलेशन के बारे में बताता है, तो उसको अब हम मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद हमें यहां से क्या मिलेगा। तो गैल्वानिज्म फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S डिवाइड बाय 2। क्या है, यहाँ पे चार्ज है, I3 थर्ड कंपोनेंट है, B यहाँ पे बैरियन नंबर है, और S यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है। ठीक है, तो अब हम किसी भी पार्टिकल का यहाँ पे स्ट्रेंजनेस निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पाइयोन्स पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस निकालते हैं। तो पाइयोन्स पार्टिकल का अगर हम स्ट्रेंजनेस निकालेंगे तो पाइयोन्स पार्टिकल कितने होते हैं हमारे पास, पाइयोन्स पार्टिकल होते हैं हमारे पास पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। तो ये तीन पार्टिकल होते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। और हमें यहाँ पे I3 की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्पिन निकालना पड़ेगा। तो ये तीन पार्टिकल है तो ये क्या है, ट्रिपलेट है। और स्पिन हम कैसे निकालते हैं, स्पिन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2I + 1, और ये तीन पार्टिकल है तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3। अब 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2I, और ये 1 उस साइड 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। और आई स्पिन जो आइसोस्पिन है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाइयोन्स के लिए। तो पाइयोन्स के लिए हमने यहाँ पे आइसोस्पिन निकाल लिया। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, थर्ड कंपोनेंट चाहिए। तो थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू होती है हमारे पास जो आई की वैल्यू आती है उसको हम प्लस आई से लेके, आई की वैल्यू कितना आई है हमारे पास 1, और थर्ड कंपोनेंट I3 की वैल्यू क्या होती है, इसकी रेंज होती है -i से लेके -i to +i।
यहां तक इसका रेंज होता है, तो ये 1 आया है तो -1, 0 और +1, ये क्या आ जाएगी, थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब -1 किसके लिए आया है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, -पाई के लिए -1 i3 कंपोनेंट आया है। 0 किसके लिए आया है, पाई 0 के लिए हमारे पास 0 जो थर्ड कंपोनेंट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। और जो पाई प्लस है उसके लिए थर्ड कंपोनेंट कितना आएगा, +1 आएगा। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अब पाई नेगेटिव के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले। तो पाई नेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज भी लिख देता हूं मैं, क्या रहेगा इस पे -1, इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा 0 और इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा +1। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला एक बार मैं यहां फिर लिख देता हूं, क्या i3 प्लस बी प्लस एस डिवाइड बाई 2। बी क्या है यहाँ पे, बैरियन नंबर, और बैरियन पार्टिकल के लिए ही 1 रहता है, बाकी सब के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जो पाइयंस पार्टिकल है वो हमारे पास बैरियंस पार्टिकल नहीं होते। जो पाइयंस पार्टिकल है वो मीजोन्स के अंदर आते हैं, तो बैरियंस तो होते नहीं है, तो सबके लिए अगर बैरियंस होते तो उनके लिए बैरियन नंबर 1 आता, बैरियंस नहीं है तो इनके लिए बैरियन नंबर कितना आएगा, सबके लिए बैरियन नंबर आ जाएगा सबके लिए 0। तो अब अगर मैं यहां पे सब वैल्यू पुट करूं तो सबसे पहले मैं -पाई के लिए निकालूं यहां से, तो -पाई के ऊपर चार्ज कितना है, -1, ठीक है। और इक्वल टू i3 की वैल्यू कितना निकाली है हमने, इसके लिए i3 की वैल्यू निकाली है ये i3 की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये -1 प्लस बैरियन नंबर सबके लिए क्या रहेगा 0 और s/2। अगर मैं यहां से s की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से मैं s की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो यहां से अगर इस -1 को मैं उस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, एक +1 और एक -1 हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद कितना रह जाएगा इस तरफ 0 और इक्वल टू क्या है s/2। तो यहां से s की वैल्यू कितना मिल जाएगी हमें, s की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 0। तो हमने पाइयंस पार्टिकल के लिए यहां पे जो स्ट्रेंजनेस है वो निकाल लिया, वो पाइयंस पार्टिकल के लिए स्ट्रेंजनेस कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद हम चाहें तो जो काइयंस पार्टिकल होते हैं, काइयंस पार्टिकल के लिए भी हम स्ट्रेंजनेस निकाल सकते हैं। जो काइयंस पार्टिकल होते हैं वो काइयंस पार्टिकल हमारे पास 2 होते हैं। जो फर्स्ट काइयंस पार्टिकल होता है वो होता है K+ और जो सेकंड होता है वो K0 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका क्या निकालेंगे, आइसोस्पिन निकालेंगे। आइसोस्पिन क्या निकालेंगे, 2 पार्टिकल है तो ये हमारे पास क्या है, डबलेट है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आइसोस्पिन निकालेंगे 2i + 1 इक्वल टू डबलेट है तो 2, और i की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहां से i की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो आइसोस्पिन की वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया इसका, और जो आइसोस्पिन की वैल्यू निकाली है तो हमें क्या चाहिए, थर्ड कंपोनेंट चाहिए। और थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू होती है -i से लेके +i तक। तो -i के लिए -i से +i तक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी एक तो 1/2 -1/2 और दूसरा क्या आ जाएगी +1/2। तो हमने यहाँ पे i3 की वैल्यू भी निकाल ली, किसके लिए, काइयंस के लिए। अब हमें ये देखना जो काइयंस है वो बैरियन पार्टिकल है या नहीं, तो काइयंस बैरियन पार्टिकल नहीं होते, तो जो बैरियन नंबर है इनके लिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर इनके ऊपर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे K+ है तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्या K+ के ऊपर चार्ज हो जाएगा +1, और ये K के ऊपर है, और जो K0 है उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, i3 प्लस बी प्लस एस डिवाइड बाई 2। तो यहां से हम फिर से स्ट्रेंजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम किसके लिए निकालेंगे, K+ के लिए निकालते हैं। तो K+ के ऊपर चार्ज कितना है, +1, तो यहां पे हमने रखा 1, और इसकी i3 की वैल्यू कितना आई है, K+ के लिए i3 की वैल्यू आई है 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस बैरियन नंबर, बैरियन पार्टिकल तो है नहीं, तो बैरियन नंबर कितना आ जाएगा 0 प्लस में s/2। तो यहां से हमें कितना वैल्यू मिल जाएगी इसके लिए, तो अगर मैं इस 1/2 को उस तरफ लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 इक्वल टू s/2, और 2 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, s इक्वल टू 2/2, और s की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे 1। तो जो काइयंस पार्टिकल होते हैं, काइयंस पार्टिकल के लिए हमारे पास जो स्ट्रेंजनेस होती है वो कितना होती है, -1 होती है। तो अगर हम चाहें तो और पार्टिकल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास जो बैरियन डेल्टा होता है, बैरियन डेल्टा के लिए भी हम स्ट्रेंजनेस निकाल सकते हैं। तो बैरियन डेल्टा हमारे पास कितने टाइप के होते हैं ये भी हम देखते हैं अगले सेक्शन के अंदर।
तो बैरियंस डेल्टा के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास, बैरियंस डेल्टा हमारे पास 4 होते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये बैरियंस डेल्टा है तो इनके लिए बैरियन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बैरियन पार्टिकल में है तो ये क्या आ जाएंगे, ये होते हैं हमारे पास डेल्टा डबल पॉजिटिव प्लस और डेल 0 और डेल माइनस। तो इनके लिए भी हम सेम एज इट इज निकाल सकते हैं और इनके लिए जो स्ट्रेंजनेस आएगी तो वो सबके लिए स्ट्रेंजनेस कितना आएगी, S इक्वल टू 0 आएगी। अगर हम यहाँ पे किसी और पार्टिकल के लिए निकालना चाहें तो हम किसी और पार्टिकल के लिए भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।